नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अग्निवीर रूल्स में कुछ बदलाव हुए हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या रूल्स में बदलाव हुए हैं, आइए चलते हैं, बताते हैं। दोस्तों, अग्निवीर भर्ती में बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हाँ, सेना ने जारी किए नए नियम। आवेदन से पहले जान ले, वरना ट्रेनिंग में होगी परेशानी और ट्रेनिंग का पूरा खर्चा देना होगा आपको। नहीं तो वहां पे आपको वसूला भी जाएगा अगर आप नियम के तहत नहीं चलते हैं तो। आइए दोस्तों, क्या नियम में कुछ बदलाव हुआ है वो जानते हैं विस्तार से। शादी वाला नियम आया, उसको क्या देखते हैं कि सही है, गलत है, या फिर ये कुछ सुझाव? मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, क्योंकि कोई भी बंदा पैसा क्यों कमाना चाहता है? एक फैमिली के लिए। फैमिली नहीं रहेगी तो मतलब क्या है पैसा कमाने का? एक तो पहली बात ये है 4 साल कर दी नौकरी को, और दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने एज भी कम कर दी इसमें। पहले 23 तक थी एज, अब उनने घटा के 20 कर दी, तो ये थोड़ा गलत है। आप कैसे देखते हैं और कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पिछली बार भर्ती था तो मेरा मेडिकल में बाहर हो गया था। बात बताइए ना, क्या क्या जो नियम है शादी का और जो एक और नियम में बदलाव किया गया ट्रेड में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ट्रेड में पहले ऐसा था कि मतलब अपना ज्वाइनिंग हो जाता था, उसके बाद वो ट्रेड बताते थे तुमको कौन सा ट्रेड चाहिए। अब अपन फॉर्म भरते हैं, उसमें पता मतलब भर लेंगे कि मुझे कौन सा ट्रेड चाहिए। फर्स्ट सेकंड तो टोटल 9 ट्रेड हैं, उसको अपन पहले चूज कर लेंगे। तो क्या उसका सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है ये चीज। बिल्कुल सही है। हाँ, उससे फायदा होगा आप लोगों को? फायदा है बिल्कुल कि हमें मतलब कौन सा ट्रेड चाहिए पहले पता चल जाएगा। फर्स्ट चॉइस ये है मेरा, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसा करके। और शादी वाला जो नियम आया उसको लेकर क्या कहेंगे? शादी वाला ये मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। शादी नहीं है? हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? एज निकल जाती है शादी की, बच्चे तैयारी करते करते 20 साल के हो जाते हैं। शादी की एज निकल गई, फिर लड़की कौन देगा? बात वो है ना, एज निकल जाती है ना बच्चों की तैयारी करते करते। और यानी आपका ये भी कहना है इसको कि शादी एक निजी फैसला है, वो कभी भी कर सकता है। और ये निजी फैसले के तौर पर लेना चाहिए इसको। हाँ। और सरकार को इसमें थोड़े सुधार की ज़रूरत है, और उम्र में भी बच्चों को छूट देनी चाहिए, जिससे सभी को फायदा होगा। और कौन कौन तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर अग्निवीर की? आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस नए नियम को लेकर, जो दो नए नियम आए? सर, 2 नए नियम आए तो सही है। उम्र कम कर दिया हुआ तो गलत बात है, क्योंकि जो लड़के अभी नए तैयार हो रहे हैं वो उम्र की वजह से वो हो रहे हैं, तो मतलब उम्र कम गए तो बहुत शादी गलत है। शादी के लिए एक हिसाब से ठीक भी है, एक हिसाब से गलत भी है। ठीक क्या है? ठीक ऐसा है कि मतलब अग्निवीर में जो लड़के जा रहे हैं उनको ज्यादातर लड़के आजकल देखा जा रहा है कि शहीद हो रहे हैं, तो उसमें एक शादी के हिसाब से तो जल्दी शादी कर देंगे तो उसमें बहन बेटियों का भी गलत है, क्योंकि वो कम उम्र में वो शहीद हो जा रहे हैं, वो विधवा हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक सही है। एक हिसाब से गलत है कि उनका एज भी ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, अग्निवीर को शादी को लेकर सेना का सख्त रुख अग्निवीर योजना को शुरू हुए लगभग 4 साल होने को है, और अब सेना ने भर्ती की शर्तों को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक सेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को अविवाहित होना अनिवार्य है। भर्ती के आवेदन फॉर्म में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उम्मीदवार न केवल भर्ती के समय कुंवारा होना चाहिए, बल्कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान भी वह शादी नहीं कर सकता। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी शादी की बात छिपाता है तो उसे सेना से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में एक अग्निवीर पकड़ा गया, जो यह घटना है दोस्तों बिहार बेगूसराय की। जी हाँ, नियमों से इस सख्ती की मुख्य वजह हाल ही में सामने आई एक घटना है। बिहार के बेगूसराय के एक युवक ने अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान गुपचुप तरीके से शादी कर लेती है। जब सेना को इस बारे में पता चला तो विभाग में हड़कंप मच गया। इसी के बाद 2026 की आगामी भर्ती के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन में
यह साफ कर दिया गया है कि झूठ बोलने वाले उम्मीदवारों से ट्रेनिंग पर हुआ सारा खर्चा वसूला जाएगा। साथ ही सच्चाई छिपाने पर अब एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है, जिससे उम्मीदवार को जेल तक जाना पड़ सकता है। दोस्तों, अपना विभाग सेना ने भर्ती प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले की व्यवस्था में युवाओं को भर्ती होने के बाद उनके विभाग या ट्रेड दिए जाते थे, लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय ही अपनी पसंद का ट्रेड चुनने का मौका मिलेगा। इससे युवा अपनी रुचि और काबिलियत के हिसाब से सेना के अलग अलग विभागों के लिए दावेदारी पेश कर सकेगी। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम के तहत सबसे बड़ी चर्चा 25% युवाओं को सेना में अस्थायी यानी परमानेंट करने को लेकर है। वर्तमान में सेना इस प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करने के लिए मंथन कर रही है। सेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सबसे योग्य और अनुशासित जवान ही अस्थायी सैनिक के रूप में आगे बढ़ेंगे। अनुशासन के इन्हीं कड़े पैमानों में अविवाहित रहने का शर्त को भी सबसे ऊपर रखा गया है, ताकि ट्रेनिंग और सेवा के दौरान जवानों का पूरा ध्यान केवल देश की सुरक्षा पर केंद्रित रहे। तो दोस्तों, यह था अग्निवीर की कुछ शर्तें जो अभी 2026 में लागू कर दिया गया है, जो आप आवेदन भरते समय ही आपको वहां पे फिलअप करना है। तो जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर भर्ती देखना चाहते हैं, तो इन सब बातों से दूर रहें। सबसे पहला जो है, विवाहित नहीं होना चाहिए, बाकी आप सब फिट हैं। ओके दोस्तों, मेरी बात सुनो, शादी से जो है वो तो कम असर है, पर सबसे ज्यादा असर जो है वो है एज को लेके। एज क्या है, जो एज 21 है वो उसको बढ़ाना चाहिए, 23 साल करना चाहिए। ये 21 में भी क्या होता है, वो कम एज कर देते हैं, 20 साल 8 महीने की जो क्राइटेरिया रहती है वो रह जाती है। और दूसरी बात सबसे मेन चीज है, जो पहले जो परमानेंट भर्ती हुआ करती थी उसमें जो युवाओं का रुख था वो बहुत बेहतरीन था। लेकिन अब शादी वाला उसमें नियम डाल दिया गया है, तो शादी को लेकर आप क्या कहेंगे? शादी को लेकर ये कहेंगे तो ऐसा कुछ नियम नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये नियम सही नहीं है और ये नियम तो हमारे ख्याल से बिल्कुल भी गलत है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये जो नियम शादी वाला लगा है इसके साथ में, तो इससे कोई असर पड़ रहा है कि आपकी लाइफ पर? हाँ सर, पड़ रहा है। कैसा असर पड़ रहा है? सर, शादी नहीं हो पाएगी 4 साल में, और शादी कर ली तो परमानेंट नहीं हो पाएंगे। तो मन में क्या अब ये डर लग रहा है कि अग्निवीर के लिए क्या तैयारी जो करने की स्थिति थी, सिलेक्शन रेशियो जो था, उस पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, इससे युवाओं में जोश कम होगा और भारतीय सेना के लिए ये अच्छा नहीं है। ये इसमें ऐसा होना चाहिए कि और मनोबल भी डाउन होगा इससे हमारा, और ये नियम बिल्कुल गलत है हमारे लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।